हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे। आज के हमारे टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, या हिंदी में हम कहेंगे पिक्रिक अम्ल का विरचन। आज के इस वीडियो में पहले हम पिक्रिक अम्ल के निर्माण की अभिक्रिया को देखेंगे और बाद में उस अभिक्रिया को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों, वीडियो आप लास्ट तक देखें, मेरी गारंटी है कि आपको 100% जो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपको वीडियो में बहुत ही मजा आएगा। दोबारा आपको ये रिएक्शन फिर कभी नहीं भूलेगी। चलिए अब बिना समय लगाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं पिक्रिक अम्ल का विरचन। सबसे पहले हम अभिक्रिया को देखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक पे चलेंगे। फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। पिक्रिक अम्ल का IUPAC नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और शॉर्ट में इसको हम TNP कहते हैं, यानी ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस लैंग्वेज को थोड़ा और क्लियर करते हैं हम अभिक्रिया के माध्यम से। तो पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले हम फिनॉल लेंगे। देखिए, ये होता है फार्मूला फिनॉल का। बेंजीन के ऊपर एक OH समूह जुड़ा होता है। फिनॉल की अभिक्रिया हम कराएंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर फिनॉल में जो आर्थो और पैरा पोजीशन है, जैसे देखिए ये आर्थो और ये आर्थो और ये पैरा, इन स्थानों पर NO2 समूह, जिसको आप कहते हैं नाइट्रो समूह, आके जुड़ जाता है। क्योंकि 3 नाइट्रो समूह आके यहाँ पे जुड़ेंगे, जैसे देखें एक यहाँ पर जुड़ा, दूसरा पैरा पोजीशन पे और तीसरा दूसरे वाले आर्थो पोजीशन पे। तो 3 नाइट्रो समूह आके जुड़ गए हैं, तो इसको हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हैं और इसी का साधारण नाम होता है पिक्रिक अम्ल। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर यहाँ पे COOH समूह यानी कि अम्ल समूह नहीं है, फिर भी इसको पिक्रिक अम्ल क्यों कहते हैं? तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको 100% ये बात क्लियर हो जाएगी क्यों इसको हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। एक बात फिलहाल यहाँ पे आप भी ध्यान रखें कि यदि आपने यहाँ पे तनु नाइट्रिक अम्ल लिया तो केवल एक ही NO2 समूह पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ता है, या फिर आर्थो पे भी जुड़ सकता है, लेकिन पैरा पे जुड़ने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। और क्यों होता है ये सब हम लोग पहले की एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल रखना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम इस अभिक्रिया को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि किस प्रकार हम याद रखें कि पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हमको फिनॉल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करानी होगी, और बाकी उत्पाद तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक इमेज दिखाया है आपको। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है टीना, और ये हैं टीना की मम्मी और टीना के पापा। ये एक छोटी सी फैमिली है, काफ़ी ये हैप्पी फैमिली है। इसमें तीनों लोग बहुत ही प्यार से और बहुत ही लगाव के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं अपने जीवन में। बस इस परिवार में एक छोटी सी दिक्कत है कि टीना के पापा को अल्कोहल पीने की बुरी आदत है। इस वजह से टीना की मम्मी काफ़ी परेशान रहती हैं और कई बार वो टीना के पापा से एक शिकायत करती हैं कि पीकर घर ना आया करो टीना के पापा, यानी कि टीना के पापा आप पीकर घर ना आया करें, पीकर घर ना आया करें टीना के पापा। ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है इस स्टोरी से, और इस सेंटेंस से हम रिलेट करके पिक्रिक अम्ल के निर्माण की अभिक्रिया को याद करेंगे। तो देखिए, ये है अभिक्रिया जिसको आपको याद करना है, और इसके लिए हमारे पास ट्रिक है पीकर घर ना आया करो टीना के पापा। यहाँ पे जो शब्द है पीकर, इससे आपको 2 शब्द को रिलेट करना है। पहला शब्द है यहाँ पर पिक्रिक अम्ल। यहाँ पे मैंने थोड़ा बिगाड़ के लिखा है ताकि आप आसानी से रिलेट कर सकें। पीकर मीन्स पिकरिक, पीकर मीन्स पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल यहाँ से हमने रिलेट कर लिया। यदि इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको इससे फीलिंग आएगी कि यहाँ पर क्या पीने की बात हो रही है। यहाँ पर अल्कोहल पीने की बात हो रही है। तो पीकर का अर्थ यहाँ पर अल्कोहल भी है, और आप जानते हैं फिनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है। तो पीकर से हम रिलेट करेंगे पिक्रिक अम्ल को और साथ में फिनॉल को।
घर का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है। यहाँ पे जो ना शब्द है इसका हम मतलब यहाँ पे निकालेंगे नाइट्रिक अम्ल, यानी कि ना को हम रिलेट करेंगे नाइट्रिक अम्ल से। और आया करो का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, लेकिन टीना के पापा को हम रिलेट करेंगे TNP से। अब देखें कि यह ट्रिक कैसे इस अभिक्रिया को याद कराता है। तो देखें, पीकर मीन्स पिक्रिक अम्ल, यानी कि यदि पिक्रिक अम्ल का निर्माण करना है, पिक्रिक अम्ल प्राप्त करना है, तो हम फिनॉल की अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से, और इस अभिक्रिया के बाद हमको ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप पिक्रिक अम्ल के फार्मूले को भी आसानी से याद रख पाएंगे। ट्राई नाइट्रोफिनॉल से फार्मूला याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, हम फिनॉल लेंगे, इसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे और इससे हमको ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा, और इसी को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। क्लियर है? एक बात यहाँ पे ध्यान दें कि कैसे हम सांद्र को रिलेट करेंगे। यहाँ पर कि नाइट्रिक अम्ल को हमको सांद्र ही रखना है, ये कैसे रिलेट करेंगे? यहाँ पे NO2 समूह की संख्या के आधार पर, क्योंकि ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल है तो 3 नाइट्रो समूह तभी आएगा जब नाइट्रिक अम्ल को हम सांद्र रखेंगे। तनु की अवस्था में केवल एक ही NO2 समूह फिनॉल के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से सभी बातों को एक दूसरे से रिलेट करके हम इस अभिक्रिया को ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि ये अभिक्रिया आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। यदि आपको ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये है हमारी ट्रिक, पी कर घर ना आया करो टीना के पापा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि टीना की मम्मी को पीने से, यानी टीना के पापा के अल्कोहल पीने से क्या दिक्कत है। तो टीना की मम्मी कहती हैं, टीना के पापा, आपके पीकर घर आने से हमें सफोकेशन होता है। सफोकेशन यहाँ अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है घुटन, लेकिन आपको इसको इसी रूप में ध्यान रखना है। टीना के पापा, आपके पीकर घर आने से हमें सफोकेशन होता है। और सफोकेशन हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला एक आसान सा शब्द है। इस सेंटेंस में हम टीना के पापा को रिलेट करेंगे TNP से, जिसका फुल फॉर्म होगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और पीकर को हम रिलेट करेंगे अल्कोहल से, यहाँ पे अल्कोहल का अर्थ फिनॉल है, और सफोकेशन को हम रिलेट करेंगे सल्फोनेशन से। दोस्तों, आप जानते हैं सल्फोनेशन मीन्स होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, अर्थात पिक्रिक अम्ल को प्राप्त करने की एक और भी विधि है, और उस विधि में हम क्या करेंगे? TNP यानी ट्राई नाइट्रोफिनॉल को प्राप्त करने के लिए फिनॉल का सल्फोनेशन करेंगे, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, और बाद में फिर हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा के फिनॉल प्राप्त करेंगे। तो इस रिएक्शन को भी हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो देखिए, ये हो गया फिनॉल, इसकी अभिक्रिया हम कराए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने को ही आप कहते हैं सल्फोनेशन। यहाँ पे सल्फोनेशन कराने पर SO3H समूह आकर यहाँ पे जुड़ जाता है, खासकर पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। यदि आप सोचें यहाँ पे हमने सांद्र लिया है, 3 SO3H को यहाँ पे जोड़ा जाए दोनों आर्थो पोजीशन पे और साथ में इस पैरा पोजीशन पे भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। फिलहाल देखिए, एक पे हमने जोड़ा है, तो ये हमने कराया सल्फोनेशन। तो फिनाल का पहले हमने सल्फोनेशन किया, अब इसका करेंगे नाइट्रेशन यानी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। और आप जानते हैं यहाँ पर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो 3 नाइट्रो समूह आने के लिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल हम प्रयोग में लाएंगे। तो यहाँ से जो उत्पन्न होगा NO2 समूह, जो कि इलेक्ट्रॉन रागी की तरह अटैक करता है, वो यहाँ पर दोनों आर्थो पोजीशन जो खाली हैं वहां पे जाके जुड़ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से ये कंपाउंड बना। सांद्र नाइट्रिक अम्ल का दूसरा अणु यदि इससे अभिक्रिया कर ले तो एक और अणु की अभिक्रिया करा देते हैं, तो SO3H यहाँ से विस्थापित हो जाएगा और एक नया NO2 समूह इस पैरा पोजीशन पे, जो हाइड्रोक्साइड यानी OH के पैरा पोजीशन पे एक नया NO2 समूह आ जाएगा, और इस तरह हमको प्राप्त हो जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल हम 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक, हम फिनॉल ले, सीधे ही उसकी अभिक्रिया करा दे सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, हमको ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी विधि हमारे पास है कि फिनॉल का पहले हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएं और फिर उसके बाद सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएं, जिससे हमको ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा।
उम्मीद है कि ये दोनों अभिक्रियाएं आपको ध्यान रहेगी। तो पहले के लिए हमने ट्रिक देखा कि पीकर घर ना आया करो टीना की पापा, और दूसरे के लिए हमने ट्रिक देखा कि आपके पीकर आने से हमें सफोकेशन होता है। तो पीकर आने से मीन्स फिनॉल, पीकर आने से सफोकेशन मीन्स फिनॉल का सल्फोनेशन करेंगे और इससे हमको क्या मिलेगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। उम्मीद है कि अब ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में। एक बार और इसका आप प्रैक्टिस कर लें खुद से लिखकर, 100% आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको अभी हमने पहले राइज किया था कि इसको हम पिक्रिक अम्ल क्यों कहते हैं जबकि यहाँ पे COOH समूह नहीं है। इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर है पिक्रिक अम्ल का। आप जानते हैं यहाँ पे फिनॉल है, तो फिनॉल जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो यहाँ से H को बाहर कर सकते हैं। तो देखिए यदि यहाँ से हम हाइड्रोजन आयन बाहर कर दें तो इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। अब यह जो आयन बना है यह रिजोनेंस के द्वारा खुद को स्थायी कर लेता है और इसलिए हम कहते हैं कि इसकी अम्लीय प्रकृति काफी अधिक है। मतलब वैसे तो फिनॉल भी अम्लीय होता है, लेकिन ट्राइनाइट्रोफिनॉल में अम्लीय प्रकृति फिनॉल से भी काफी अधिक होती है। अब ऐसा क्यों होता है तो वो हम समझेंगे इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। देखिए यहाँ पर एक NO2 समूह की संरचना को हमने यहाँ पे बना दिया है, जहाँ पे नाइट्रोजन पे फार्मल चार्ज प्लस है और इस वाले ऑक्सीजन पे फार्मल चार्ज माइनस है। अब इस आयन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं। तो देखिए ये है आयन, इसके माइनस चार्ज को हम यहाँ पर बॉन्ड के रूप में शिफ्ट करेंगे और इस बॉन्ड को इस कार्नर पे शिफ्ट करेंगे। तो इससे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिलेगा उसमें हो जाएगा कार्नर पे यहाँ पे माइनस और ऑक्सीजन के माइनस के यहाँ पर आ जाने से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर अगली बार क्या होगा कि ये जो माइनस चार्ज है इसको हम इस बॉन्ड के पास शिफ्ट कर देंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा और उसी समय इस बॉन्ड को हम ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से एक दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। तो देखें आप यहाँ पर कि जैसे ही कार्नर पे माइनस आया, मीन्स यहाँ पे कार्नर पे कार्बन है तो कार्बन पे माइनस आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कार्बन का माइनस नाइट्रो समूह द्वारा संतुलित कर दिया गया। यानी कि जो नाइट्रो समूह है, NO2 समूह है, इस ऋणावेश को डीलोकेलाइज कर दे रहा है और इस ऋणावेश के डीलोकेलाइजेशन के कारण यह जो रिंग है इसका स्थायित्व या फिर इस ऋणावेश का स्थायित्व बढ़ जा रहा है। ऐसे ही अगले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब हम बनाएंगे तो एक बार माइनस यहाँ पैरा पे जाएगा, फिर उस माइनस आवेश को ये NO2 समूह डीलोकेलाइज करेगा, फिर एक बार माइनस जब यहाँ पे आएगा दूसरे वाले आर्थो पोजीशन पे तो फिर उस माइनस को डीलोकेलाइज कर देगा NO2 समूह और इसलिए ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्थायी होते हैं। आप जानते हैं कार्बन पे माइनस आवेश अस्थायी होता है, लेकिन डीलोकेलाइजेशन के कारण वो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। या फिर आप सीधा सीधा ध्यान रखें कि NO2 समूह जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो क्योंकि ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन के घनत्व को घटा रहा है इसलिए इस आयन का स्थायित्व काफ़ी अच्छा बढ़ जा रहा है। यानी कि इसकी जो अम्लीय प्रकृति है वो काफ़ी अधिक है क्योंकि इससे उत्पन्न हुआ आयन काफ़ी अधिक स्थायी है। तो इसलिए इसका साधारण नाम पिक्रिक अम्ल रखा गया है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, शॉर्ट में हम कहें तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल वैसे तो एक प्रकार का फिनॉल है, लेकिन इसकी अम्लीय प्रकृति बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए इसको साधारण शब्दों में हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपके पिक्रिक अम्ल से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।